नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम स्वास्थ्य संपदा ये पाठ पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। गुजरात में है पोरबंदर। और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। तो आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है, खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। तो इस पाठ में महात्मा गांधी जी ने हमें हमारे स्वास्थ्य को हम किस तरह तंदुरुस्त रख सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी है। तो गांधी जी का एक शिष्य था, उसका नाम था जमनालाल। तो जमनालाल बीमार था, इसलिए जमनालाल का जन्मदिन था, इसलिए उन्होंने उसके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए जमनालाल को पत्र लिखा था। वो पत्र उन्होंने 8 नवंबर 1932 में लिखा था। तो क्या लिखते देखते हैं, चलो। चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले। मतलब जमनालाल ने गांधी जी को एक पत्र भेजा था और उसके बधाई पर जन्मदिन था, इसके बारे में तो कुछ तो बोला होगा। तो गांधी जी उसके पत्र का उत्तर देते हैं कि सुना, उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो, मतलब जमनालाल जी को गांधी जी के आशीर्वाद चाहिए थे, इसलिए गांधी जी उनको टोकरियों में भरकर मतलब खूब सारे आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तो जमनालाल ने उसके प्रकृति के बारे में गांधी जी को पत्र में बताया था। ये सारी बातें सुनने के बाद भी गांधी जी क्या कहते हैं कि मैंने जो तुम्हारे बारे में विचार किया है वो उस विचार पर मैं दृढ़ हूँ। मतलब निश्चय है, मैंने तय किया है कि तुझे ये बताना है। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। तो जमनालाल किसी वसति गृह में रहता है, तो वहाँ का खाना भोजन अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसकी प्रकृति ठीक नहीं होगी। तो और उसके पास बाहर का खाना लेने इतने पैसे भी नहीं होंगे। फिर भी गांधी जी उसको कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बाहर का खाना खरीद कर खा सकते हो थोड़ी दिन के लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मतलब ये जो भगवान ने दिया हुआ शरीर है, हम सिर्फ उसके रक्षक हैं। सब कुछ हमें भगवान ने दिया है, उसकी रक्षा करने के लिए हमारे हाथ सौंपा है। तो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें जो करना है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, फल दूध ऐसा हेल्दी नाश्ता करना, इस प्रकार हम हमारा शरीर तंदुरुस्त रख सकते हैं, हमारे शरीर का रक्षण कर सकते हैं। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो न लो, परंतु औषध के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। मतलब
मौज मजाक करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ तुझको खाओ बाहर जाकर पैसे खर्च करके। जैसे हम वीकेंड में या हफ्ते में एक बार हम मम्मी को पापा को कहते कि चलो बाहर खाते हैं। हाँ, मैं पता है ना, जीजा माता गार्डन के पास जाकर रगड़ा, भेलपूरी, पानी पूरी, सब कुछ, आइसक्रीम, ऐसे हम पैटीज, पाव भाजी खाते हैं ना। उसी प्रकार चैन के लिए अगर हर रोज़ हम वहाँ जाकर खाएंगे तो हमें हजम नहीं होने वाला है। कभी कभी खाएंगे तो चलता है। उसी प्रकार गांधी जी जमनालाल को कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अगर तबीयत ठीक नहीं होती है तो गुड़ की एक डली भी न मांगो, मतलब गुड़ का एक टुकड़ा भी मत खाओ। लेकिन अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो महंगे से महंगे फल लेकर खाने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्योग की आवश्यकता नहीं। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं है। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। तो गांधी जी जमनालाल को कहते हैं कि जो तुम्हारे शरीर के लिए गुड़ की आवश्यकता नहीं, इसलिए तुम ज़्यादा गुड़ मत खाओ, गेहूँ की रोटी दोनों समय मत खाओ। एक समय गेहूँ की रोटी खाओ, एक समय बाजरा की रोटी खाओ, ऐसे कहते हैं। और गुड़ के बदले शुद्ध शहद लेने के लिए कहते हैं। अगर शहद नहीं मिलता है तो मीठे फल मिलते हैं मौसम अनुसार, वो लेने के लिए वो कहते हैं। और दूध की मात्रा बढ़ाना भी अच्छा है, क्योंकि दूध में सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। इसलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। तो आगे का वीडियो हम बाद में, आगे का जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको जितना हुआ है वो वीडियो ध्यान से देखकर बार बार देखना है और समझना है। बाय।